फाइनली गाइस आईपीयू गुरु गोविंद सिंह इंदिरा यूनिवर्सिटी की चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट हो गई है ना। सबसे मिस्टीरियस काउंसलिंग में से एक गुरु गोविंद सिंह इंदिरा यूनिवर्सिटी, द मिस्ट्री ऑफ ऑल काउंसलिंग्स। मिस्ट्री इसलिए भैया क्योंकि काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गया, चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो गई, लेकिन कुछ पता नहीं है। पता ये नहीं है कि किस दिन रिजल्ट आएगा। अच्छा, राउंड 1 में रिजल्ट कब आएगा ये पता नहीं है। कब से कब तक सीट एक्सेप्टेंस कर सकते हैं ये कुछ पता नहीं है, शेड्यूल्ड नहीं है। तो ये है सबसे मिस्टीरियस काउंसलिंग जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलतियां करते हैं। आपने जाग दिल्ली देखा है, जाग दिल्ली का पूरा शेड्यूल आपके हाथ में। आपने जोसा देखा है, जोसा का पूरा शेड्यूल आपके हाथ में है। बट गुरु गोविंद सिंह इंदिरा यूनिवर्सिटी के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। वो आपको कुछ भी बताना नहीं चाहते हैं। तो ये सब कुछ आप समझिए कि वो काउंसलिंग किस तरीके से कंडक्ट करते हैं। बहरहाल अगर आप इस वीडियो को एंटायरली एंड तक देख जाएंगे तो मेरा ये भरोसा है 12 सालों का कि आपको पूरा प्रोसेस हम समझा के जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होना है। किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। नए कॉलेजेस आ चुके हैं गुरु गोविंद सिंह इंदिरा यूनिवर्सिटी के अंदर, नए कॉलेजेस भी आए हैं और कुछ टॉप कॉलेजेस के अंदर ब्रांचेस भी इंक्रीज हुई हैं। उसको किस ऑर्डर में रखना है, कैसे करना है, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो भैया इनका पोर्टल समझना ही बड़ा मुश्किल है। अरे भाई लॉग इन करते हो तो यहाँ देखते हो कि दुनिया भर के आपके फॉर्म है। अच्छा, यहाँ भी प्रोग्राम कोड 131 लिखा है। क्या हम इस पे जाएं तो इनकम्प्लीट दिखाता है। देखो यहाँ पे नीचे आओगे तो जीजीएस आईपीयू बीटेक 2026 कोड 131 डैश काउंसलिंग है। अच्छा, अब इन्होंने डेट्स भी यहाँ पे लिख दिए हैं कि भैया 10 तारीख से लेके 17 तारीख तक ये विंडो खुली हुई है। हालांकि बड़ी मुसीबत से आज जो है ये ओपन हुआ है। पूरा दिन जो है एरर दे रहा था, अब कहीं जाके थोड़ा बहुत स्टेबल हुआ है। अगर आप में भी कुछ एरर आ रहा है तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, है ना, तब प्रोसेस करिएगा। लंबा टाइम मिला हुआ है। अब यहाँ पे देखो, रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर लिया था, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर दिया था, रजिस्ट्रेशन फी आप दे चुके थे 2500 रुपए की। इसके अलावा आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है इस साल। अब यहाँ से चॉइस फिलिंग जो है आपका स्टार्ट है। तो यहाँ पे ओटीपी डाल देते हैं फटाफट, सिक्योरिटी जो पिन है वो डाल के जो है हम यहाँ पे प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है, ईजी सा प्रोसेस है, बट समझना जरूरी है कि भैया आपको वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब जैसा ही हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे आता है यू हैव सेलेक्टेड जीजीएस आईपीयू बीटेक कोड 131। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। आर यू वांट टू कंटिन्यू? यस वी वांट प्रोसीड। तो जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे, अब हमारे पास जो है ये हमारा पूरा जो है डैशबोर्ड दिख जाएगा, जहाँ पे इस साल टोटल 123 चॉइसेस हमें दिख रही हैं। तो 123 चॉइसेस को हमें अरेंज करना है। किस तरीके से, कैसे सीक्वेंस रखना है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और कितना इंपॉर्टेंट है गुरु गोविंद सिंह इंदिरा यूनिवर्सिटी की चॉइस फिलिंग, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप चॉइसेस फिल करोगे यहाँ पे आपके चॉइसेस ऐड होते रहेंगे, यहाँ पे वो रिमूव होते रहेंगे। और अभी अनलॉक्ड है, ठीक है, इसको आपको लॉक नहीं करना है। ठीक है, या लास्ट डे पे जाके आप इसको लॉक करिएगा, अदरवाइज पहले लॉक करेंगे तो चॉइस फिलिंग के अंदर कोई भी बड़े चेंजेस को आप कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे अब आपको सारे टैब दिख रहे होंगे, जहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइसेस, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग सब दिख रहा होगा। हमें क्या करना है, हमें चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये सारे तमाम चॉइसेस जो है दिखने लगेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ और अच्छे फिल्टर्स दिए हुए हैं, जहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप में जाके आप अपने इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के अंदर भी एक नई ब्रांच, एक नया इंस्टीट्यूट इस साल जो है ऐड हो चुका है। ठीक है, तो जैसे आप गवर्नमेंट एडेड में जाओगे, मैं बताऊंगा, चॉइस फिलिंग बताऊंगा, आप वेट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 2 इंस्टीट्यूट तो इनके पहले से थे। यूएसआईसीटी इनके पास पहले से था, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, बीटेक कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। यूएसएआर इनके पास अच्छा था, ये भी बहुत टॉप नॉच का यार गवर्नमेंट कॉलेज है। अच्छा, इन्हीं के मेन कैंपस में यूएसआईसीटी के अंदर भी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस, दैट इज यूएसबीए, ये इस साल से ऐड हो चुका है। तो गवर्नमेंट में बच्चों के पास ऑप्शंस बढ़ चुके हैं। कई सारे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंटरेस्टेड हैं। तो जीजीएस आईपीयू इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कैंपस, द्वारका के अंदर लोकेटेड है। तो ये जो ब्रांच ऐड हुई है, दैट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो ये ब्रांच इस साल जो है आपको चॉइस फिलिंग में दिखने वाली है। बाकी सारे ब्रांचेस में भी बात करेंगे। अच्छा, किस तरीके से सर हमें ऑर्डर फिल करना चाहिए, मैं एक ऑर्डर भी दिखाऊंगा जिससे आप एग्जैक्ट चॉइस फिलिंग करोगे। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो में बने रहो। किस तरीके से प्रायोरिटी देनी है वो भी मैं बताऊंगा। बहरहाल इसको समझ लेते हैं कि पोर्टल कैसे काम करता है। सपोज करिए कि आपने भैया यूएसआईसीटी की जो है यहाँ पे जो है कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर ली है ना। तो यहाँ पे ये सारी ब्रांचेस हैं, सीएससी है, सीएसडीएस है, सीएससी। हम सीएससी को पहली प्रायोरिटी बनाएंगे, उसके बाद हम एआई सेलेक्ट करेंगे, हम डीए सेलेक्ट करेंगे। जो जो हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऐड होता जाएगा। ठीक है, इसको हम सेव एंड कंटिन्यू
करते जाएंगे। यहाँ से सेव का ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप सेव करोगे सारे चॉइसेस सेव होते रहेंगे। हम इतने जितने चाहते हैं उतने चॉइसेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर हमें लगता है कि भैया हमें ऑर्डर ऊपर नीचे करना चाहिए तो हम इसको ऊपर नीचे भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जिस प्रायोरिटी पे हम सेटिस्फाइड रहेंगे उस प्रायोरिटी पे हम इसे लेके चलेंगे। अभी हम 8 चॉइसेस इसमें फिल कर चुके हैं। ये तो हमने गवर्नमेंट भर दिया। गवर्नमेंट के अलावा हम यहाँ पे, अभी ये ऑर्डर जो है इनकरेक्ट है, इसको बिल्कुल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मैं एक डेमो पर्पज से बता रहा हूँ। यहाँ पे प्राइवेट का टैग आएगा। अच्छा, प्राइवेट में भी भैया ये सारे इंस्टीट्यूट दिखेंगे। अब यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है भारतीय विद्यापीठ, बहुत ही टॉप नॉच कॉलेज है यार भारतीय विद्यापीठ। इसके अंदर एक नई ब्रांच आ चुकी है, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम। तो सीएसई के अंदर इनटेक बढ़ा है ना, सीट्स इंक्रीज हुई हैं और ये नया ब्रांच ऐड हुआ है। अच्छा, पूरा का पूरा एक नया कॉलेज भी ऐड हो गया है, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो जब आप नीचे जाओगे यहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट में, आप यहाँ पे देखिए अखिलेश दास और ये सारे कॉलेजेस, JNIOT पहले से था, गुरु तेग बहादुर, HMR, ये सब पुराने कॉलेजेस हैं। जिम्स, ठीक है, महाराजा अग्रसेन टॉप कॉलेज, महाराजा सूरजमल, है ना, वेब्स टॉप कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस देखोगे। यहाँ पे MBS कॉलेज, ठीक है, द्वारका कैंपस, तो बहुत ही प्रीमियम से लोकेशन पे द्वारका में भी इनका एक नया कॉलेज खुल गया है, ठीक है, दैट इज MBS कॉलेज। तो ये इस साल से ही एफिलिएशन के अंदर आया है, जिसमें ये जो है 4 ब्रांचेस इन्होंने दिए हैं। एक तो आपका बीटेक के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर है, AIML है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड सिविल है। अच्छा, सिविल सिर्फ इससे पहले डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता के अंदर ही होता था, अनफॉर्चुनेटली IPU में सिर्फ एक ही कॉलेज था, ADG IPS, नॉर्दर्न इंडिया पहले कहते थे इसको, उसी के अंदर सिर्फ सिविल था। बट अब सिविल दूसरा ऑप्शन, दैट इज MBS के अंदर भी जो है अब आपको सिविल का ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा। तो अब सर प्रायोरिटी ऑर्डर किस तरीके से लगाएं, ठीक है। हम दिल्ली के कैंडिडेट हैं स्लैश हम आउटसाइड दिल्ली के कैंडिडेट हैं, दैट इज OD। अब यहाँ पे समझना बड़ा जरूरी है कि भैया दिल्ली वालों के लिए 85% का रिजर्वेशन है और आउटसाइड वाले बस 15% सीट्स के साथ है। तो बहुत कम सीटों के लिए ये जो है आउटसाइड वाले अलाउड रहते हैं। दूसरी चीज ये कि भैया 90% जो है काउंसलिंग से फिल होंगी और 10% सीट जो है वो मैनेजमेंट कोटे से फिल होंगी। तो मैनेजमेंट कोटे का क्या प्रोसेस रहता है वो एक सेपरेट टॉपिक है। अगर आप उस पर बोलेंगे कि भैया आप सर मैनेजमेंट कोटा के बारे में बताइए कि अगर मेरा काउंसलिंग से टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं हो पा रहा है, हम अग्रसेन, सूरजमल, भारतीय विद्यापीठ, भगवान परशुराम, डॉक्टर अखिलेश, विप्स के अंदर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हैं, दैट इज अ सेपरेट थिंग। इस पर हम लोग डिटेल वीडियो बना देंगे, है ना। और इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, वहां से कनेक्ट करके आप सारी जानकारी को जो है जुटा सकते हैं मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जानकारी हम आपको दे देंगे कि भाई किस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस काम कर रहा होता है। बहरहाल काउंसलिंग के प्रोसेस पे जहां पे 90% सीट सिर्फ काउंसलिंग से मिलनी है उस पर बात कर लेते हैं। ऑर्डर को लेके बहुत डाउट रहता है बच्चों के दिमाग में भी कि भैया ऑर्डर किस तरीके से लगाऊं, पेरेंट्स के मन में भी रहता है कि हम प्रायोरिटी किस तरीके से रखें। तो अब जो है पूरा आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से ही आप अपने प्रेफरेंसेस को भर सकते हैं और इसको सेव भी कर सकते हैं। अब फटाफट से ऑर्डर में दिखा देता हूं। तो ये है एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर करने का तरीका किस तरीके से होता है वो भी मैं बता देता हूं, और यूजुअली क्या कट ऑफ जाता है वो भी मैं बताऊंगा चॉइस फिलिंग दिखाते समय कि भैया इतने कट ऑफ तक आपको सीट मिलनी ही मिलनी है अगर आपने परफेक्ट तरीके से चॉइस फिलिंग की है तो, ठीक है। तो काफी सारे एडवांस फिल्टर वगैरह लगा के भैया हमारी टीम ने और हमने मिलकर ये तैयार कर लिया है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ये लेटेस्ट चॉइस फिलिंग है जो इस साल का है, जिसमें नए ब्रांचेस भी ऐड हुए हैं, उसको किस तरीके से सीक्वेंस में रखना है। जैसे भारतीय विद्यापीठ में कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम ऐड हुआ है, वो ब्रांच क्या है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ऑर्डर में हमने क्या रखा है, गवर्नमेंट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज की प्रायोरिटी जो है सबसे ऊपर होती है। सर मेरी रैंक बहुत कम है, 5 लाख रैंक है, तो क्या मुझे USICT भरना चाहिए? तो यार आपको USICT भरने के पैसे तो नहीं, AI, डेटा साइंस, IT, ये सारे ब्रांचेस को आप इस ऑर्डर में फिल करेंगे। और दूसरा जो इनका गवर्नमेंट कॉलेज है दैट इज USAR, ये भी बहुत ही टॉप नॉच गवर्नमेंट कॉलेज है। जिनको गवर्नमेंट के अंदर ही इंटरेस्ट है भैया, आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी USICT के ऊपर प्रायोरिटी पे लग सकते हैं। फिर आप USAR के अंदर जो है AIDS, AIML, AR, IoT तक फिल कर सकते हैं। सर क्या कट ऑफ जाएगा दिल्ली वाले बच्चों के लिए इस साल, USICT कितनी रैंक तक मिल सकती है? तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स को टारगेट कर रहे हैं और दिल्ली आपका कोटा है तो 1 लाख रैंक तक भी पॉसिबिलिटी आराम से है कि आपको USICT के अंदर जो है एडमिशन मिल जाएगा, बशर्ते आपको काउंसलिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ये मैंने जनरल कैटेगरी की बात की। अच्छा सर मैं OBC हूं तो भैया 3,30,000 रैंक तक भी आप
यूएसआईसीटी के अंदर सेफ हो अगर आपने काउंसलिंग प्रोसेस तरीके में की, काउंसलिंग प्रोसेस तरीके में की, अच्छी की। सर ये बार बार आप क्यों बतला रहे हो? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि आईपीयू की काउंसलिंग बहुत मिस्टीरियस है। अभी आपको कुछ भी नहीं पता है कि काउंसलिंग का फ्लो किस तरीके से काम करेगा। आईपीयू एक राउंड कराएगा, सेकंड राउंड कराएगा, थर्ड राउंड कराएगा, फोर्थ राउंड कराएगा कि नहीं कराएगा, स्लाइडिंग कराएगा कि नहीं कराएगा, कि कभी भी आईपीयू डिस्क्लोज नहीं करता है। कई साल ऐसा होता है कि आईपीयू स्लाइडिंग राउंड नहीं कराता है, कई साल ऐसा होता है कि भैया आईपीयू बस राउंड 3 तक कराता है, उसके बाद जो है कुछ सीट के लिए स्पॉट राउंड करा देता है। तो इस तरीके से प्रोसेस पे काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। और पिछले यार 12 सालों से जब हम काउंसलिंग करा रहे हैं आईपीयू की, 8 से 10 पैटर्न तो ये बदल चुका है। ठीक है, तो बच्चे तो इसको समझ नहीं पाते, कई बार हमें समझने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम चांसेस आप लेके चलिए। तो जनरल कैटेगरी में 1 लाख रैंक तक, और ये दिल्ली के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये सारी जो बातचीत चल रही है वो दिल्ली के लिए चल रही है। अभी मैं आउटसाइड दिल्ली में भी बातचीत करूंगा कि 1 लाख रैंक तक अगर आपका है तो ईसी तक आराम से जो है यूएसआईसीटी के अंदर आप सेफ हो अगर आप तरीके से काउंसलिंग करोगे तो। अच्छा, ये जो कॉलेजेस हैं, अगर इसमें आप चाहते हो कि भाई यूएसएआर मिल जाए जनरल कैटेगरी पे 3 लाख रैंक तक भी कुछ पॉसिबिलिटी दिल्ली के लिए आपको मिल जाएगी। बस तरीके से आपको काउंसलिंग कराना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है महाराजा अग्रसेन की प्रेफरेंस रखते हैं कुछ लोग, यूएसएआर से ऊपर महाराजा अग्रसेन को रखते हैं, तो डेफिनेटली आप रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स योर चॉइस। आप महाराजा अग्रसेन को प्रायोरिटी उससे ऊपर दे सकते हैं। तो ये चॉइस फिलिंग में मैंने इसलिए ऑर्डर किया कि कई लोग बस गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। अब महाराजा अग्रसेन जो है वो सेमी गवर्नमेंट मानिए इसको, प्राइवेट नहीं कहेंगे क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन नहीं देता है ये। ठीक है, महाराजा अग्रसेन, सूरजमल भारतीय विद्यापीठ आपको कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं देता है। तो दीज आर द सेमी गवर्नमेंट टाइप कॉलेजेस, ठीक, जिसमें 10% मैनेजमेंट कोटे वाली भी सीट है। ठीक है, और 90% तो ये लोग काउंसलिंग से कराते हैं। तो महाराजा अग्रसेन में सीएसई है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का क्या मतलब? बड़ा घमासान है, बहुत डाउट है कि सर मुझे तो शिफ्ट 2 मिल रही है, मुझे शिफ्ट 2 में जाना नहीं है, तो शाम को शुरू होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, सीट इनटेक बढ़ाने का तरीका है। शिफ्ट 1 9 बजे शुरू होती है और ये आपका 3 बजे तक चलता है। शिफ्ट 2 जो है 11 बजे शुरू होती है और 5 बजे तक चलता है। 2 घंटे का डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट शिफ्ट 2 ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, बच्चे शिफ्ट 2 को ज़्यादा ऑप्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप महाराजा अग्रसेन की प्रायोरिटी लगाइए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस शिफ्ट 1 भरिए, शिफ्ट 2 भरिए, टेक्नोलॉजी भरिए, एआईएमएल भरिए, आईटी तक भर दीजिए। ठीक है, और अगर आप ईसी भी ऑप्ट करना चाहते हैं टॉप इंस्टीट्यूट में तो आप ईसी भी भर सकते हैं, अदरवाइज आप ईसी को नीचे कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर प्रेफरेंस। कॉलेज जो है इसी लेवल पे आएगा क्योंकि एक टॉप कॉलेज है अग्रसेन। अब यहाँ पे सर अगर अग्रसेन में मुझे कंप्यूटर साइंस या अलाइड में चाहिए, दिल्ली कोटे से हैं, तो कितनी रैंक तक हम टारगेट कर लें? तो भैया 1,30,000 रैंक तक भी आपका है, चलो हटा देते हैं, 1.5 लाख रैंक तक भी अगर आपका है 1.50, तब भी आप महाराजा अग्रसेन के लिए सेफ हो अगर आप तरीके से काउंसलिंग कर ले जाओगे। ठीक है, तरीके से काउंसलिंग कर ले जाओगे का बहुत डिटेल मतलब है। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बहुत सारी वीडियोस मैं लाऊंगा प्रोसेस से रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेफ हो। आईटी तक आप लेके चल सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर महाराजा अग्रसेन के अंदर टारगेट है तो नियर अबाउट मान के चलिए कि 2,80,000 रैंक तक भी अगर है, 250 तक भी है, तो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स तक चले जाएंगे। इलेक्ट्रिकल 3.5 लाख रैंक तक की श्योरिटी है कि आपको मिल जाएगी। और मैकेनिकल तो भैया एक्सटेंड कर जाती है, कई बार 5-6 लाख रैंक तक भी बच्चों को अलॉट हो जाता है दिल्ली कोटे पे। तो इसमें आपको काउंसलिंग का बड़ा अच्छा पता होना चाहिए, पैटर्न आप जान रहे होने चाहिए। अगर आप दिल्ली एनसीआर से ही हो और काउंसलिंग के बारे में जानकारी नहीं है तो डेफिनेटली आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट कर सकते हो। वहाँ पे डेडिकेटेड मैं मिलूंगा, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो मिलेंगे, वी विल हेल्प यू इन द काउंसलिंग डेफिनेटली फॉर दिल्ली पीपल जो दिल्ली एनसीआर के आसपास हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बहरहाल इतनी जानकारी मैं यहाँ भी दे दूंगा कि आप आराम से अपनी चॉइस फिलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाएंगे, इसमें आपको कोई परेशानी समस्या नहीं होने वाली है। अच्छा, इनका सेकंड टॉप नॉच कॉलेज दैट इज महाराजा सूरजमल, बहुत ही अच्छा कॉलेज है यार, और मैं तो महाराजा अग्रसेन से अच्छी लोकेशन पे इस कॉलेज को मानता हूँ। और मेरे से पूछोगे तो ये MAIT से ऊपर आता है। लोकेशन प्रेफरेंस जनकपुरी के अंदर है, बहुत ही टॉप नॉच जगह पे है। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छी ब्रांचेस है इसमें, सिर्फ सर्किटल ब्रांचेस तक है। तो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स तक आप इस ऑर्डर में फिर सकते हो। मीडियम पैकेजेस इन कॉलेजेस के काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप महाराजा अग्रसेन की बात करोगे तो नियर अबाउट कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर आप बोलोगे तो 8 से 10 के बीच में है, और सेम MSIT के अंदर भी यही 8 से 10 के बीच में है। NIRF पे डेटा पड़ा हुआ है, इस पर हम एक डिटेल वीडियो लाने वाले हैं ROI को कंपैरिजन करते हुए, तो वो भी हम दिखाएंगे आपको। तो इस तरीके से आप महाराजा सूरजमल के ऑर्डर को फिल करिए।
ठीक है, जहाँ पे कंप्यूटर साइंस, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांचेस को आप रख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको नहीं पसंद है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स को नीचे कर सकते हैं, भगवान परशुराम को आप ऊपर कर सकते हैं। अब महाराजा अग्रसेन सूरजमल के अंदर अगर पॉसिबिलिटी देखी जाए कि सर आईटी तक कहाँ तक पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रैंक तक भी अगर आपका है दिल्ली कोटे से, फिर मैं बता रहा हूं दिल्ली कोटे से 2 लाख रैंक तक भी है, तब भी आपका एडमिशन महाराजा सूरजमल के अंदर हो जाएगा अगर आपने काउंसलिंग तरीके से कराई सीएससी एंड अलाइड ब्रांचेस के अंदर, मतलब सीएससी, एआईएमएल, डेटा साइंस एंड आईटी तक, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है अगर मुझसे पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कहाँ तक जाएगी, तो नियर अबाउट 3 लाख रैंक तक। अब 3 लाख ज़्यादा बोल दिया मैंने, मतलब 2,80,000 रैंक तक श्योर मानिए कि हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल अराउंड 3.5 लाख रैंक, तो ये पॉसिबिलिटी है महाराजा सूरजमल के अंदर एडमिशन के लिए। उसके बाद आ जाता है आपका भगवान परशुराम में। अभी जितनी बातचीत चल रही है सब दिल्ली कोटे पे चल रही है, आउटसाइड दिल्ली वालों का भी ओवरव्यू मैं बताऊंगा। भगवान परशुराम या भारतीय विद्यापीठ, ये बड़ा चैलेंज है कि किसको ऊपर रखें किसको ऊपर ना रखें। ठीक है, देखो भगवान परशुराम ऑल्सो इज वेरी गुड लोकेशन, अच्छी जगह पे है, मेट्रो से कनेक्टेड है और काफ़ी पॉस इलाके में है। थोड़ा सा भारतीय विद्यापीठ भी आप देखोगे मेट्रो से कनेक्टेड है, बट लोकेलिटी वाइज कई लोग भगवान परशुराम को ऊपर रखते हैं, कई लोग भारतीय विद्यापीठ को रखते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप फ्लिप कर सकते हो इन दोनों में। ठीक है, हमारी प्रेफरेंस भगवान परशुराम को ऊपर रखने की थी, तो मैंने ये बता दिया। तो इसमें ब्रांचेस जो है सीएससी है, डेटा साइंस है, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन तक आप भर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चाहिए तो उसको नीचे भर सकते हो, एंड देन आप भारतीय विद्यापीठ को भर सकते हो। अच्छा, भगवान परशुराम और भारतीय विद्यापीठ में किस रैंक तक जो है एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि भारतीय विद्यापीठ में इस साल जो है कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम भी आया है, तो 2,50,000 रैंक तक सीएससी एंड सीएससी अलाइड के अंदर भगवान परशुराम एंड भारतीय विद्यापीठ के अंदर जो है पॉसिबिलिटी आपकी बन जाएगी अगर आपने तरीके से काउंसलिंग की। दिल्ली कोटे पे मैं बात कर रहा हूँ, तो दिस इज बेस्ट अप्रोच जिसको आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में अगर इनमें एडमिशन चाहिए तो भैया 3-4 लाख रैंक तक भी, 4-4.5 लाख रैंक तक भी जो है चीज़ें चली जाएंगी। अच्छा, अब ये तो कॉलेजेस हो गए कि भैया टॉप 4-5 कॉलेजेस जो है आपने बता दिए सर कि पहले अग्रसेन जो है यूएसआईसीटी, यूएसएआर, महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, भगवान परशुराम, भारतीय विद्यापीठ। इसके बीच इसके बाद का जो ऑर्डर है वो किस तरीके से हमें रखना है, तो इसके बाद अगर आप रखना चाहते हैं तो विप्स की प्रायोरिटी आप दे सकते हैं, विप्स के सारे ब्रांचेस आप अरेंज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड लोकेशन, अच्छे लोकेशन पे टॉप का कॉलेज। लॉ में तो विप्स को ही लोग जानते हैं और यही होने वाला है इंजीनियरिंग के अंदर भी, कि इंजीनियरिंग में भी विप्स होने वाला है। पहला बैच जब गया था 2021 में, हमने वीडियो बनाई थी, पुरानी वीडियो में जाके देख लेना, तब भैया 8-9 लाख रैंक पे यहाँ पे एडमिशन हुआ था और वो बच्चे भी एक अच्छे पैकेजेस के अंदर प्लेस हो गए। तो आप सोचिए कि अब तो कट ऑफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है इसका। कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो 4 लाख रैंक तक भी है दिल्ली कोटे से जनरल कैटेगरी पे आपके विक्स के अंदर जो है सीएससी सीएससी अलाइड के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की बात करें तो 6-7 लाख रैंक तक भी चीज़ें चली जाएंगी अगर तरीके से काउंसलिंग करके ले जाओगे तो। ठीक है, उसके बाद यार टॉप नॉच कॉलेज डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता। अच्छा, इसका नाम अखिलेश दास गुप्ता रिसेंटली पड़ा है। पहले अगर आपके पेरेंट्स होंगे तो इनसे पूछिएगा कि भैया अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो नॉर्दर्न इंडिया के नाम से बहुत ही फेमस कॉलेज था डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता। अभी भी अगर आप कॉलेज की रैंकिंग बात करोगे, अभी इनका प्लेसमेंट वो आया था, निर्फ पे डेटा है, मैं आपको डेटा खोल के दिखा दूंगा। अखिलेश का 7.5 लाख रुपए का मीडियन पैकेज है। ठीक है, लेट मी शो यू द डेटा फॉर अखिलेश दास गुप्ता, जब ट्रस्ट आएगा कि भाई आईपी कॉलेज के अंदर जो है किस तरीके का प्लेसमेंट स्टार्ट्स रहता है। फिर 1-2 कॉलेज का जरा रिव्यू भी देख लेते हैं। पहले अखिलेश दास का दिखाता हूँ जिसका डेटा बड़ा शॉकिंग सा निकल के आया है। 2021-2022 बैच 960 का इंटेक रहा है, अच्छा खासा इंटेक, जिसमें से भैया 807 बच्चे जो है एडमिटेड हुए, है ना। एंड टोटल जो पैकेज लगा है इनका 7.5 लाख का मीडियन पैकेज है, जो कि भैया बहुत ज़्यादा तगड़ा है। और ये पैकेज इसलिए है क्योंकि अगर कॉलेज को आप कंपेयर करोगे आरओआई के टर्म्स में तो बहुत ऊपर आता है। हर लहजे से कॉलेज जो है काफ़ी टॉप नॉच है और काफ़ी तगड़ा है यार, है ना। तो ये निर्फ का डेटा है, NIRF का डेटा है, इसको आप जाके जो है चेक कर सकते हो। सारा डिटेल जो है गवर्नमेंट पोर्टल पे सबमिट है, तो वहीं से हमने लिया है। डेफिनेटली आप पैकेजेस को देखोगे तो बाकी आईपीयू के अंदर ये वन ऑफ द टॉप कॉलेज रहा है। एक लोकेशन को छोड़ दिया जाए तो अखिलेश दास के अंदर कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। डेफिनेटली आप इसको अपनी चॉइस फिलिंग में रखिए क्योंकि मीडियन पैकेज जो है इसका काफ़ी टॉप नॉच है। अच्छा, सूरजमल का भी एक बार मीडियन पैकेज चेक कर लेते हैं। ये है अपना महाराजा सूरजमल, इस साल का 2026 का लेटेस्ट स्टार्ट है। 2022-21-22 में 660 बच्चे का इंटेक था, 648 बच्चे एडमिटेड हुए। ठीक है,
अब यहाँ पे देख लीजिए कि भैया क्या गजब का 6 लाख का इनका जो है मीडियन पैकेज है। अच्छा, अखिलेश में भी जो मीडियन पैकेज है वो सीएससी का नहीं है, यहाँ पे भी जो मीडियन पैकेज आप देखोगे तो नियर अबाउट सारे ब्रांचेस का, इसमें आप इलेक्ट्रिकल तक भी ऐड कर लो। तो आरओआई के टर्म्स में ये कॉलेजेस वाकई बहुत अच्छे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट आउट, इसको जो है आप रखिए। और इस बार तो प्लेसमेंट में एमएसआईटी को भी अखिलेश ने जो है काफ़ी पीछे रखा है, मेट को भी उसने काफ़ी पीछे रखा है। तो डेफिनेटली आईपीयू के जो कुछ कॉलेजेस हैं, जो टॉप 4-5 कॉलेज हैं, उनका प्लेसमेंट स्टार्ट्स काफ़ी अच्छा है आरओआई के टर्म्स में भी। अब बात कर लेते हैं, दोबारा से चॉइस फिलिंग पे चलते हैं। एक बार दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, जिससे आप सारी चीज़ों को समझ पाओगे। अच्छा, वेब्स के बाद जो है आप पॉसिबिलिटी जो है, अगर विवेकानंद आपका ओवर हो जाता है तो आप अखिलेश दास गुप्ता को प्रायोरिटी दे सकते हैं। कई लोग अखिलेश को ऊपर भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप लोकेशन को देखिए। अगर मेल कैंडिडेट है तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड। अखिलेश के अंदर जो है सारी ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, कंप्यूटर साइंस शिफ्ट 2, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, है ना, AIML, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी शिफ्ट 2, IT, ये सारा प्रेफरेंस है। इसी हिसाब से जो है आप ब्रांड को प्रेफर कर सकते हो, ब्रांच आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ये सारा CSE स्पेशलाइजेशन है। अखिलेश के लिए अगर एडमिशन की बात करें तो भैया 5 लाख से ऊपर रैंक भी है, इनफैक्ट 6 लाख रैंक तक भी दिल्ली कोटे पे अखिलेश दास गुप्ता को टारगेट कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड अलाइड ब्रांचेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स तो 8 लाख रैंक तक भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे निकल जाएगी। ठीक है, तो बस आपको काउंसलिंग जो है अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो इस तरीके से आप डॉक्टर अखिलेश को प्रेफरेंस दे सकते हैं। देन GTVIT इज ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज। अच्छा, बहुत सारे लोगों को GTVIT में डाउट है। गुरु तेग बहादुर के 2 कैंपसेस है। सिख माइनॉरिटी वाला जो कॉलेज है उस पर लिखा हुआ है कि भैया सिख माइनॉरिटी है। इनका एक दूसरा कैंपस है GTVIT 4th सेंचुरी सेनेटरी वाला, है ना, ये भी आपका बहुत अच्छा कैंपस है, इसमें कोई सिख माइनॉरिटी नहीं है। तो ये डेफिनेटली आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं और इसको सिख माइनॉरिटी वाले से ऊपर प्रेफरेंस दे सकते हैं अगर आप सिख नहीं है तो डेफिनेटली इसमें कोई माइनॉरिटी कोटा नहीं लगता है। तो CSE है, AIML है, डेटा साइंस और IT। अच्छा, सिख माइनॉरिटी वाले में कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, नो मैनेजमेंट कोटा। और यहाँ पे जो है आपको मैनेजमेंट कोटा का ऑप्शन जो है मिल जाता है। तो अगर आपको नॉर्मल काउंसलिंग से नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली विल गो फॉर द मैनेजमेंट कोटा। उसके नीचे जो कॉलेजेस हैं उसको भी आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HMR को हमने रखा हुआ है, ठीक है, MBS को रखा हुआ है क्योंकि ये द्वारका के अंदर है तो अच्छे लोकेशन पे है। फेयरफील्ड है, ठीक है, DTC है, दिल्ली टेक्निकल कैंपस, ये ग्रेटर नोएडा के अंदर है। जिम्स है, एक्लियन है, ठीक है, एंड ये जो कैंपसेस है, ठीक है, एक्लियन तक आप इस तरीके से ऑर्डर को फिल कर सकते हैं, जहाँ पे GNIOT एंड त्रिभुवन वगैरह जो भी ब्रांचेस आए हैं उन सबको हमने यहाँ पे प्रेफरेंस दिया है। तो ये ब्रांड वाइज प्रेफरेंस है कि कौन से ब्रांड को जो है किस तरीके से हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, पहले कौन सा कैंपस आएगा, उसी हिसाब से हमने जो है पूरा पैटर्न आपको बताया हुआ है। इसी हिसाब से अगर आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो बेहतरीन से बेहतरीन आपको जो है अलॉटमेंट मिलेगा। अच्छा, अगर बेटा ऑल इंडिया कोटे से आते हो 15% है तो ये मत सोचना कि टॉप 4-5 कॉलेज भर देने से आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। हवा तक नहीं लगती है IT की काउंसलिंग के अंदर। 1 लाख रैंक के अंदर डॉक्टर अखिलेश की मैकेनिकल बंद हो जाती है। तो इसलिए आपको मैक्सिमम ऑप्शंस फिल करके चलने पड़ेंगे, तभी आपको जो है IP के अंदर जो है अलॉटमेंट मिलेगा। तो इसलिए आपको नीचे तक जो भी ऑप्शंस दिख रहे हैं ये सारा भरिए, ये सारा आप भरोगे तब जाके IP के अंदर कुछ अलॉटमेंट मिलेगा। अच्छा, अलॉटमेंट मिलने के बाद जो है आपको आगे के स्टेप्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑल इंडिया कोटे वाले बच्चों के लिए तो ये है कि भैया ये सारा भर के चलिए, तब जाके कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको भी डाउट है, अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी से हैं कि सर बेस्ट क्या मिल सकता है, मार्केट में तो सुन रहे हैं कि यहाँ तक ये पॉसिबल हो जाएगा, वहाँ तक ये पॉसिबल हो जाएगा, डेफिनेटली एक बार आप कनेक्ट कर सकते हैं, वी विल टेल यू। और अगर आप दिल्ली NCR आसपास आए हुए हैं घूमने के लिए, कॉलेज देखने के लिए, तो एक बार ऑफलाइन आके आप विजिट भी कर सकते हैं हमारे ऑफिस एड्रेस को, तो वहाँ पे भी हम आपको गाइड कर देंगे। तो त्रिभुवन तक आप भर सकते हैं, तो इसका जो कैंपस है वो राजस्थान में नीचे है, तो यहाँ तक तो ये सारे कॉलेज को भर के चलिए जिससे आपको कोई अलॉटमेंट मिले और आप काउंसलिंग में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो काउंसलिंग है वो भी बड़ा अतरंगी है। अगर आप देखोगे तो इनका नोटिफिकेशन आया था भैया शेड्यूल 1 का, तो ये इनका जो है वहाँ पे इन्होंने इतने सारे काउंसलिंग को एक साथ स्टार्ट कर दिया है। ये लॉ भी करा रहे हैं, BCA भी करा रहे हैं, BBA भी करा रहे हैं, सबका डेट जो है सेम रखा हुआ है, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं आपको। IP के अंदर जैसे ही आपको राउंड 1 में कोई भी अलॉटमेंट मिलेगी, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके अगर आप OBC हैं या आप SC हैं, है ना, या ST हैं। IP के अंदर प्राइवेट कॉलेज के अंदर OBC और EWS ये दो जो हैं वो नहीं लगता है, ये 2 कैटेगरी नहीं लगेगी। IP में सिर्फ SC ST लगता है प्राइवेट कॉलेज के अंदर, है ना।
और तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो दिल्ली एनसीटी का बना होना चाहिए। इसमें ये होता है कि जैसे ही आपको राउंड 1 के बाद कोई भी सीट अलॉट होती है, अब जैसे ही राउंड 1 हुआ आपको सीट मिल गई, सीट मिलने के साथ साथ पहले तो भैया आपसे 96,000 ये पे करवाएंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो 96,000 पहले पे करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होगा। तो बहुत सावधानी से कॉलेज के प्रेफरेंस को भरिएगा, इसलिए मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, ठीक है। क्योंकि मिलेगी सीट 96,000, अगर आप कोई भी पे नहीं कर पाया तो आईपी के अंदर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4, ये चारों राउंड की काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे। तो दिस इज अ क्रॉस कि अगर राउंड 1 के अंदर कोई भी अलॉटमेंट आपको मिल जाती है, यू हैव टू पे 96,000 एसएफ सीट एक्सेप्टेंस फी एंड देन योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन। अगर डॉक्यूमेंट में कोई इशू आ गया तो ये 96,000 पे करने के बाद भी आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर देंगे, आपकी सीट कैंसिल कर देंगे और काउंसलिंग से बाहर कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बहुत ध्यान रखना है, खास करके कैटेगरी वाले बच्चे, और अगर आउटसाइड कैटेगरी भी हो तो अपना एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन सर्टिफिकेट्स को ध्यान रखना है कि भैया ये अपडेटेड होना चाहिए। मतलब ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो है 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। दिल्ली वाले बच्चों के लिए ये दिल्ली एनसीटी का बना होना चाहिए, तभी जो है आप कैटेगरी क्लेम कर पाओगे। तो आई होप सो गाइस कि बहुत हद तक आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आप तरीके से आईपीयू की चॉइस फिलिंग करेंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से करेंगे। ये डिटेल एनालिसिस था, कोई भी डाउट क्वेरी रहती है तो डेफिनेटली कमेंट करिएगा। अगर आपको कुछ जानना हो इन कॉलेज से रिलेटेड या मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड तो डेफिनेटली आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वी विल श्योरली हेल्प यू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।